Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So in this video we are going to discuss about important topics of MHI 9 जो आपका इग्नू का MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर का कोर्स है। ठीक है, तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, बाकी अगर वैसे हम बात करें जनरली तो ऐसा नहीं है कि हम मीन्स इजीली अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम को मैंने अभी आपको बता दिया कि ये टॉपिक्स पढ़ लो बस आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा MHI 9 के केस में नहीं होता। ठीक है, तो बट फिर भी जैसे प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न ऑब्जर्व करके जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में। तो अभी जैसे आपका रिवीजन चल रहा होगा फॉर स्टूडेंट्स अभी जिनका अगस्त में एग्ज़ाम है 31 अगस्त को, राइट, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा बिकॉज आप जो अपनी रिवीजन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो क्या होता है कई बार जैसे आपने कोई टॉपिक्स प्रिपेयर करे हुए हैं ऑलरेडी तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से इनके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, है ना। और अगर बाई चांस आपने नहीं कोई टॉपिक पढ़ा, आपके पास टाइम है अभी, आप थोड़ा सा ऊपर से मतलब उसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट उसके की पॉइंट्स देख सकते हैं, तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो बाकी ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं ये मैंने पूरे सिलेबस में से निकाले हैं। वहाँ पे तो आपको पता है आपको 10 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इससे आपका एग्ज़ाम होने में। तो चलिए हम नज़र मारते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडर्निस्ट एंड नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है अगर हम बात करते हैं MHI 9 की। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है और मतलब इसमें से तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आने की। ठीक है, बाकी इस टॉपिक पे हमारी वीडियोस भी आ गई हैं तो आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मॉडर्निस्ट को भी, नेशनल मॉडर्निस्ट थ्योरी को भी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, जो एशिया और अफ्रीका में कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुई थी उनका आपको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखना है। ठीक है, तो वो आप जो है कवर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो आता है वो है, देखिए जैसे अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग स्कूल्स ने जो है इंडियन नेशनलिज्म पे बात कही है, राइट, तो उसमें आपको सबाल्टर्न स्टडीज़ और कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में देखना होगा कि उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म पे क्या व्यूज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है पार्टीशन मूवमेंट पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे भी, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है या स्वदेशी मूवमेंट के फैक्टर्स पे आ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और ये टॉपिक भी हमने वीडियो में कवर किया हुआ है, बहुत डिटेल में किया है, तो आप वहाँ से अगर आपको मतलब आपने देखना है वहाँ से आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशंस थी इंडस्ट्रीज़ की उसकी बात आ जाती है। ठीक है, हमारे लीडर्स क्या बोलते हैं, ठीक है, वो आप एक बार पढ़ लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्वराज पार्टी के ऊपर, स्वराज पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। ठीक है, वो आपको कवर करना होगा। आफ्टर दैट कम्स खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का आपको देखना होगा कि नेचर कैसे था। ठीक है, उसके बाद फिर NCM के साथ उसका रिलेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना, उसके फॉर्मेशन में क्या रोल था। ठीक है, वो आपको मतलब ये आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा ऑलरेडी, बट यही है कि थोड़ा सा आप एक बार से इसको कवर कर ले कि कैसे उसका नेचर रहा और जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे फॉर्मेशन में हेल्प हुई, गांधी जी का क्या रोल था से। ठीक है, उसमें तो वो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है अचीवमेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे, देखिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको एक तो अर्लीस्ट फेज देखना होगा
ठीक है। उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रिवाइव हुई थी 1920s और 30s में, HRA बनता है, HSRA बनता है ना, वो आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1937 में इलेक्शंस होती है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ मेजर वर्क्स करती हैं, ठीक है। वो आपको कवर करना होगा कि उन्होंने क्या जो है इम्पॉर्टेंट वर्क्स किए, क्या उनकी अचीवमेंट्स रही, ठीक है। उसके बाद आता है CDM। CDM पे देखिए आपको क्या आ सकता है, CDM के शॉर्ट नोट आ सकता है CDM का, या CDM का सक्सेस क्या रहा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो ये आप मतलब ये आप पक्का से रिवाइज कीजिएगा CDM के बारे में, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपका सिलेबस हो गया, आपके पास टाइम है, तो आप एक बार प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन प्रिंसली स्टेट्स भी देख सकते हैं, ये टॉपिक भी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें कैसे डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, ये उसके ऊपर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा जो ये आपको करना ही है, ये है पॉलिटिकल सिचुएशन इन 1942, या फिर आप कह लीजिए इवेंट्स लीडिंग टूवर्ड्स लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको आ सकता है, कौन से इवेंट्स थे जिसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, या उस टाइम पे कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, तो वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पे एक शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है 10 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एसोसिएशन ऑफ वर्किंग क्लास एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें देखिए अलग अलग फेजेस हैं लेबर क्लास के मूवमेंट, लेबर क्लास के नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ आप देखेंगे। अर्ली फेज है 1927 to 37 है, 37 to 47 है। आपको वो मतलब किसी भी एक फेज़ का, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये होता है कि एक फेज़ का पूछ लेंगे, ठीक है। वो आपको ये पूछ सकते हैं CDM के टाइम पे कैसे था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कैसे रिलेशन था, ठीक है। एक पर्टिकुलर 10 सालों का कोई फेज़ दे देंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और ये भी जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, ये भी आपको मतलब मैं प्रेफर करूँगी आप कर लीजिएगा, नेशनलिस्ट एंड पीजेंट्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी, उनका कैसे रिलेशनशिप था, फिर गांधी जी का कैसे पीजेंट्री के साथ रहा, तो वो सब आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है दलित्स के साथ नेशनलिस्ट का रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अलग से, ठीक है, ये 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, दलित्स का और नेशनलिस्ट का रिलेशन, उस ये भी ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको 10 मार्क्स का जो है पूना पैक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अलग से शॉर्ट नोट ऑन पूना पैक्ट, तो वो इसी में आपका कवर हो जाएगा, तो आप इसको भी कवर कीजिए एक बार। और उसके बाद आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम्स, ठीक है। मुस्लिम्स और कांग्रेस में कौन सा रिलेशन था, आपको कौन सा पीरियड करना होगा, 1885 to 1914, इस बीच में मुस्लिम्स और कांग्रेस का कैसे रिलेशनशिप था, वो आपको कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वीकनेस एंड लेगेसीज ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, अगर आपके पास टाइम है तो इसको मैं प्रेफर करूँगी आप कवर करें, ठीक है। उसके बाद आपको आता है नेहरूज व्यूज़ ऑन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो था उस पर नेहरू के क्या व्यूज़ थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या उस पर व्यूज़ दिए थे, उस पर आपको आ सकता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बना, ठीक है, वो आपको अगर टाइम लगता है वो आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद लाहौर सेशन, ये भी अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपका रिवीजन हो गया है, 10 मार्क्स में चांसेस है लाहौर सेशन पे एक क्वेश्चन आ जाए। वैसे आपको पता है, इतना हमें जनरल इसमें पता है, ठीक है, क्या रहता है, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको मतलब लाइक मैं प्रेफर करूँगी कि आप शॉर्ट इनको कवर कर लें, ठीक है।
जिनके चांसेस ज़्यादा हैं अभी आने में, ठीक है। तो बाकी ये आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पूरा जो MHI 9 का सिलेबस है उसमें से लिस्ट डाउन कर दी है, ठीक है। आप अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग इसके साथ चलें, ठीक है। जो आपकी ऑलरेडी प्रेपरेशन हो गई है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ टॉपिक्स इसमें से कवर कर लिए होंगे, उसको और अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम है, कुछ आपने नहीं करे तो आप एक बार उसके की पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए। और एग्ज़ाम में जो है आपको ये देखना है कि आप प्रेजेंटेशन पे काम करें, वहाँ पे अच्छे से अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करें, आंसर्स को, ठीक है। एंड उसके साथ कोई आपके डायग्राम बनती है, कुछ फ्लो चार्ट छोटा सा बनता है कि एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए आपके आंसर की, ठीक है। तो आप वो ट्राई कीजिएगा और आराम से पेपर देना और अच्छे से होगा पेपर, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो इसको देखिए और आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।